तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे ट्रेन स्टेशन में पहुंच चुका था और लाओसू ट्रेन से उतर के जा रहा था। तभी उसके पीछे से वो ओल्ड मैन उसको गुड बाय करते हुए कहा था, अगर यंग मैन तुम्हें इस सिटी के अंदर कोई भी दिक्कत होता है तो सबसे पहले आके तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सिटी के अंदर मेरे नाम का सिक्का चलती है। आप इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में शामिन और उसके मॉम को दिखाया जाता है। उसका मॉम कहती है, धूप में खड़ा हो के मेरी स्किन में टैनिंग हो रही है, लाओसू वो बास्टर कब आएगा। शामिन कहती है, मॉम आप जरा सा वेट करो, कुछ वक्त के अंदर लाओसू यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी तरफ लाओसू को दिखाया जाता है जो सिटी के अंदर घूम फिर रहा था। सिटी को चारों तरफ से देखते हुए अचानक से उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक मेमोरी फ्लैश होने लगती है, जहाँ पर हम देख पाते लाओसू का हालत बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि उसे कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा था। हम देख पाते उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो उसके सिर के ऊपर पैर रख के कहता है, लाओसू तूने तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया है शामिन के साथ रिलेशनशिप में आके। शामिन मेरा जान है, तू मेरे जान के तरफ हाथ बढ़ाने का साहस कैसे कर सकता है। ये कह के वो लाओसू के ऊपर वार कर देता है और हमें लाओसू का एक बहुत ही तेज सीख सुनाया जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। ये सारे के सारे बात सोच के लाओसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ उसका मुट्ठी कसते हुए कहता है, इस बार तुम लोगों से मैं इस चीज का बदला लेके रहूंगा। ये सारे के सारे बात सोचते हुए वो शामिन के पास पहुंच जाता है। शामिन लाओसी को देख के लाओसी को हाथ हिला के उसके पास बुलाती है और लाओसी से पूछती है, लाओसी स्टेशन में आने के बाद तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया? अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं तुम्हें स्टेशन से पिक कर लेती। शामिन की मॉम लाओसी को देख के सोचती है, शामिन कैसे इस जैसे कंट्री साइड के एक लड़के को अपना पति मान सकता है। मेरे गोल्डन बॉय दामाद के सामने इसका कोई भी औकात नहीं है। और एक गोल्डन बॉय दामाद कौन है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तभी लाओसी की मॉम कहती है, मैं बहुत देर से धूप में खड़ी हूँ, मेरी स्किन में टैनिंग हो रही है। जबकि यहाँ पर लाओसी आ ही चुका है तो हम लोग यहाँ पर फालतू में क्यों वेट करें, चलो हम लोग घर में चलते। और उस सब लोग कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते उनका कार एक खूबसूरत विला साइड में चल रही थी। शामिन के मॉम उन सारे के सारे विला को देखते हुए कहती है, बहुत दिनों से मेरा एक सपना थी, मेरी बेटी ऐसे एक अमीर लड़के से शादी करेगा जो हमें गिफ्ट में ऐसे ही विला साइड के घर को गिफ्ट करे। लेकिन मेरी बेटी की फूटी किस्मत, वो एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए चला है जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका इतना भी औकात नहीं कि सिटी के अंदर एक घर खरीद सके। और ऐसे शामिन के मॉम लाओसी को बहुत ही ज्यादा बुरा कुटा सुनाते हुए अपमान करती है। ये सब कुछ सुन के शामिन को बुरा लग रही थी, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वो सब लोग घर में पहुंच चुका था। शामिन उसके डैड से कहती है, डैड आपके दोस्त का लड़का लाओसी आ चुका है। उसका डैड लाओसी के पास जाता है और कहता है, बेटा क्या तुम ठीक हो? लाओसी कहता है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तभी शामिन की मॉम कहती है, हस्बैंड मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मेरे लिए जल्द से जल्द खाना बनाओ। तभी लाओसी उसके अंकल से कहता है, अंकल चलो मैं आपको खाना बनाने में मदद करता हूँ। उसका अंकल कहता है, नहीं बेटा तुम्हें मेरे मदद करने का जरूरत नहीं। लेकिन लाओसी नहीं मानता है, इसीलिए वो दोनों एक साथ खाना बनाने को चला जाता है। तभी शामिन की मॉम शामिन से कहती है, देखो बेटी मैं तुम्हारे पिताजी जैसे एक फालतू आदमी से शादी करके अपने जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, लेकिन तुम ऐसा गलती मत करना। तुम जल्द से जल्द लाओसी को अपने बात के जाल में फंसा के उससे घर खरीद लो अपने नाम में, उसके बाद उसे छोड़ देना। ये सब कुछ सुनने के बाद भी शामिन बिल्कुल खामोश थी, वो एक भी बात नहीं कह रही थी। तभी उनके घर के डोरबेल बजती है और शामिन उठ के उसके डोर को खोलने के लिए जाती है। वो जब डोर खोलती है, डोर के बाहर एक लड़का था। इस लड़के का नाम दरअसल शाओ चैन है और शामिन के मॉम कुछ देर पहले उसके गोल्डन दामाद जिसे कह रहा था ये लड़का असल में वही है। तभी शाओ चैन कहता है, शामिन आज तुम मुझसे मिलने का वादा की थी लेकिन तुम क्यों नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हारा घर आ चुका हूँ। शामिन उसके घर के डोर को बंद करते हुए कहती है, असल में मैं आज थोड़ा सा बिजी थी इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं किसी और दिन तुमसे मिलने के लिए जाऊंगा, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वहाँ पर शामिन का मॉम आ जाती है और शाओ चैन को बाहर देख के कहती है, शाओ चैन तुम बाहर क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द अंदर आओ। शाओ चैन अंदर आने के बाद कहता है, आंटी मैं आपके लिए इस लग्जरियस परफ्यूम को लेके आया हूँ, ये बहुत ज्यादा ब्रांडेड और महंगा है। तभी शाओ चैन का नजर लाओसी के ऊपर गिरता है और वो पूछता है, आंटी ये लड़का कौन है, इससे तो मैं पहचाना नहीं। शामिन का मॉम कहती है, असल में ये मेरे हस्बैंड के दोस्त का लड़का है, हमारे यहाँ पर आया है सिटी में कुछ काम ढूंढने के लिए। ये जानने के बाद शाओ चैन लाओसी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, ब्रदर अगर तुम यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आए हो तो मैं बता देता हूँ इस सिटी में मेरा एक बहुत ही बड़ा
बिजनेस है, तुम मेरे अंडर काम कर सकते हो, इससे तुम्हें काम ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें अच्छा खासा तनख्वाह भी दूंगा। लेकिन लाओ सी शाओचैन के साथ हैंडशेक नहीं करता है, वहां से पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है, ब्रदर मुझे काम ऑफर करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे काम नहीं चाहिए। इससे वहां पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। इस सिचुएशन को संभालने के लिए शामिन का मॉम शाओचैन से कहती है, शाओचैन खाना बन चुका है, चलो हम लोग खाना खाते। हम देख पाते लाओ सी जब पीछे मुड़ के जा रहा था, उसके हाथ में कुछ येलो कलर का एनर्जी चमक रही थी और शाओचैन की पीठ के पीछे हमें एक सील भी दिखाया जाता है। मतलब लाओ सी शाओचैन के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे लिसेंट को पहले से ही पता चल चुका होगा। जैसे कुछ पैनल पहले लाओ सी के फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया था, उसे एक लड़का बहुत ज्यादा bully कर रहा था बस शाओचैन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो लड़का और कोई नहीं शाओचैन था। इसीलिए लाओसी शाओचैन के साथ अभी ऐसा किया है। शिन प्रेजेंट में आता है। शामिन लाओसी को बाहर जाते देख के कहती है, लाओसी मेरे लिए वेट करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिन शिफ्ट होता है और शामिन और लाओसी को बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर लाओसी एक सिगरेट जला के उसका एक कश मारता है। तभी शामिन कहती है, लाओसी मॉम मुझसे तुमसे कुछ बात कहने के लिए कही थी। ये सुन के लाओसी सोचता है अब वक्त आ चुकी है जब शामिन उसके असली इंटेंशन मेरे सामने रिवील करेगी। शामिन कहती है, मॉम कह रही थी तुम्हारे कंट्री साइड में जो फैक्ट्री है उससे अगर तुम बेच देते हो तो तुम अच्छा एक लग्जेरियस विला खरीद सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर शादी के बाद तुम्हारे पास एक अपना घर नहीं होगा तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे। ये कहने के बाद वो लाओसी के बिल्कुल करीब आ जाती है और लाओसी के हाथ को पकड़ लेती है। शामिन की इस तरह का बर्ताव देख के लाओजी सोचता है, मैं मेरे पास्ट में शामिन के बात मान के बिल्कुल यही किया था। मेरे कंट्री साइड के उस फैक्ट्री को बेच के शामिन के नाम के एक भीला खरीदा था, लेकिन शामिन को भीला मिलने के बाद वो उसका असली रूप दिखाना चालू किया। वो मुझे इग्नोर करके शाओचैन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चालू कर देता है। एक दिन मैं उन दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ। उस दिन शाओचैन उसके कुछ लोगों से मुझे बहुत ज्यादा पिटवाया था, मेरा हालत मरने की हो चुकी थी। शिन प्रेजेंट में आता है और हम देख पाते शामिन अभी तक लाओसी से चिपकी हुई थी, लेकिन लाओसी इस सारे के सारे बात याद करके शामिन को उससे दूर करता है और कहता है, ओके मैं सब कुछ सोच के देखूंगा। और दोस्तों यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो।